तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। भोम प्रदोष व्रत। प्रदोष एक पाक्षिक व्रत है, अर्थात प्रत्येक महीने की शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की प्रदोषकालीन त्रयोदशी तिथि को व्रत रखते हैं। मंगलवार को प्रदोषकाल में त्रयोदशी तिथि हो तो उसे भोम प्रदोष कहा जाता है। भोम प्रदोष को ऋणमोचन कहा गया है। भोम प्रदोष को पार्थिव शिवलिंग का पूजन, रुद्राभिषेक, सहस्त्रार्चन निश्चय ही ऋणमोचन है। इस दिन ऋणमोचन मंगल स्त्रोत का पाठ भी अवश्य करना चाहिए। शिव पुराण के रुद्र संहिता के पार्वती खंड के अध्याय 10 के अनुसार मंगल का जन्म भगवान शिव के ललाट से गिरी पसीने की बूंद से हुआ था। पद्म पुराण, भविष्य पुराण, मत्स्य पुराण, स्कंद पुराण में भी मंगल की भगवान शिव से उत्पत्ति का विस्तृत विवरण मिलता है। भोम नाम से प्रसिद्ध हो युवा होने पर वह तुरंत काशी चला गया और वहाँ दीर्घ काल तक मंगल ने भगवान शंकर की सेवा की। बाबा विश्वनाथ की कृपा से ही उनको ग्रह की पदवी मिली। मंगल ग्रह की शांति के लिए शिवलिंग का अभिषेक गिलोय की बूटी के रस से अभिषेक करना चाहिए। विशेष प्रयोग: अगर आपका बच्चा 5 साल से छोटा है और बहुत बीमार रहता है या फिर ज्योतिषी अरिष्ट योग बताते हैं तो प्रत्येक भोम प्रदोष यानी कि मंगलवार के दिन आने वाले भोम प्रदोष के दिन व्रत करें। इस दिन रुद्राभिषेक और सहस्त्रार्चन करें। बच्चे की बीमारी में अभूतपूर्व सुधार देखेंगे। वर्ष 2020 में आने वाले भोम प्रदोष व्रत: 5 मई 2020 वैशाख शुक्ल त्रयोदशी प्रदोष काल में चित्रा नक्षत्र। 19 मई 2020 ज्येष्ठ कृष्ण द्वादशी प्रदोष काल में त्रयोदशी प्रदोष काल में रेवती और अश्वनी नक्षत्र का मिलन। 15 सितंबर 2020 आश्विन कृष्ण त्रयोदशी प्रदोष काल में मघा नक्षत्र। 29 सितंबर 2020 अधिक मास आश्विन शुक्ल त्रयोदशी प्रदोष काल में शतभिषा नक्षत्र। इतने भोम प्रदोष इस साल पड़ेंगे, यानी कि मंगलवार को इस साल इतने बार मंगलवार को प्रदोष व्रत मनाया जाएगा। प्रदोष के समय महादेव जी कैलाश पर्वत के रजत भवन में नृत्य करते हैं और देवता उनके गुणों का स्तवन करते हैं। अतः धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की इच्छा रखने वाले पुरुषों को प्रदोष में नियम पूर्वक भगवान शिव की पूजा, होम, कथा और गुणगान करना चाहिए। दरिद्रता के तिमिर से अंधे और भक्त सागर में डूबे हुए संसार भय से भीरू मनुष्यों के लिए यह प्रदोष व्रत पार लगाने वाली नौका है। शिव पार्वती की पूजा करने से मनुष्य दरिद्रता, दुख, मृत्यु और पर्वत के समान भारी ऋण भार को शीघ्र ही दूर करके संपत्तियों से पूजित होता है। प्रदोष व्रत की विधि: दोनों पक्षों के प्रदोषकालीन त्रयोदशी को मनुष्य निराहार रहे। निर्जल और निराहार व्रत सर्वोत्तम है, परंतु अगर यह संभव न हो तो नक्त व्रत करें। पूरे दिन सामर्थ्य के अनुसार या तो कुछ न खाए या फिर फल ले ले। अन्न पूरे दिन नहीं खाना है। सूर्यास्त के कम से कम 72 मिनट के बाद ही हविष्यान्न ग्रहण कर सकते हैं। जिन नियमों का पालन इस व्रत में अवश्य करना चाहिए वह है अहिंसा व्रत जिन नियमों का पालन इस व्रत में अवश्य करना होता है वह है अहिंसा, सत्यवचन, ब्रह्मचर्य, दया, क्षमा, निंदा और ईर्ष्या ना करना। जितना संभव हो सके मौन धारण करें। अगर संभव हो तो सूर्योदय से 3 घड़ी पूर्व ही स्नान कर ले। श्वेत वस्त्र धारण करें। सूर्योदय से 3 घड़ी पहले यानी कि 72 मिनट के पहले प्रदोष काल में पूजा करें। शिव पार्वती जी की युगल दंपत्ति का ध्यान करते हुए उनकी मानसिक पूजा करें। पूजा के आरंभ में एकाग्रचित्त होकर संकल्प पढ़ें और हाथ जोड़कर मन ही मन उनका आवाहन करें कि हे भगवान शंकर, आप ऋण, पातक, दुर्भाग्य और दरिद्रता आदि की निवृत्ति के लिए मुझ पर प्रसन्न हो। मैं दुख और शोक के आग में जल रहा हूँ, संसार भय से पीड़ित हूँ, अनेक प्रकार के रोगों से व्याकुल हूँ, दीन हूँ। वृषवाहन, मेरी रक्षा कीजिए। देव देवेश्वर, सबको निर्भय कर देने वाले महादेव जी, आप यहाँ पधारिए और मेरी की हुई इस पूजा को माँ पार्वती के साथ ग्रहण कीजिए।
इसके बाद पंच ब्रह्म मंत्र का पाठ करें, रुद्र सूक्त का पाठ करें, पंचामृत से भगवान का अभिषेक करें, षोडशोपचार पूजन करें, भगवान को साष्टांग प्रणाम करें। इसके बाद गिरजापति की प्रार्थना करें। प्रदोष काल में घी के दीपक जलाएं, कम से 32 या फिर 100 या फिर 1000 या फिर कम से कम 8 दिशाओं में 8 दीपक जरूर जलाएं। स्कंद पुराण में वर्णित प्रदोष स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं इस दिन। इसके अलावा शिवजी के 108 नाम का भी आप जाप कर सकते हैं। कुछ लोगों की मान्यता है कि प्रदोष व्रत के अगले दिन विष्णु पूजा अनिवार्य है। व्रत के अनुसार यह व्रत विशेष फलदायी कहा गया है। रवि प्रदोष आरोग्य प्राप्ति और आयु वृद्धि के लिए किया जाता है। सोम प्रदोष मन की शांति और सुरक्षा, सकल मनोरथ की सफलता की प्राप्ति के लिए सोम प्रदोष किया जाता है। भौम प्रदोष ऋण मोचन और रोग की निवृत्ति के लिए किया जाता है। बुध प्रदोष सर्व कामना पूर्ण होने के लिए किया जाता है। गुरु प्रदोष शत्रु विनाशक, पितरों की तृप्ति और भक्ति की वृद्धि के लिए किया जाता है। शुक्र प्रदोष अभिष्ट सिद्धि, चारों पुरुषार्थों यानी कि अर्थ धर्म काम मोक्ष के लिए शुक्र प्रदोष व्रत किया जाता है। शनि प्रदोष का व्रत संतान प्राप्ति के लिए ही किया जाता है। शनि प्रदोष व्रत की महिमा अपरंपार है। स्कंद पुराण के ब्रह्मखंड में ब्रह्मोत्तर खंड में भगवान हनुमान जी कहते हैं कि एक गोप बालक ने शनिवार को प्रदोष के दिन बिना मंत्र के भी शिवजी की पूजा कर उन्हें पा लिया। शनिवार को प्रदोष व्रत सभी देवधारियों के लिए दुर्लभ है। कृष्ण पक्ष आने पर यह और भी दुर्लभ हो जाता है। स्कंद पुराण के महेश्वर खंड के केदार खंड के अनुसार कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष में शनिवार के दिन पूरी त्रयोदशी यदि मिल जाए तो वह समझना चाहिए कि मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया। इसके बारे में जितना भी बोला जाए कम है। दोस्तों, इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।